साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। हमारा चैनल मधुशाला तथागत रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र है। मैं जो विद्यार्थी केवीएस का खासतौर से अभी एग्जाम होने वाला है केंद्रीय विद्यालय का, उसका जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनके बारे में विस्तार से बता रहा हूँ। और हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में, लेखन परंपरा में हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह प्रकरण चल रहा है, जिसमें उनके उपन्यासों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। उनकी रचनाएं जो कि केवीएस में बहुत जबरदस्त पूछता है, तो याद रखिएगा। आज का हम प्रसंग लेकर आए हैं। इसके पहले हमने जो पढ़ाया है वीडियो, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में जो 4 उपन्यास हैं, उनमें 3 उपन्यास के बारे में हमने बता दिया है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्र लेखा तथा पुनर्नवा। और आज के प्रसंग में हमने लिया उनका चौथा उपन्यास और अंतिम उपन्यास, जो कि अनाम दास का पोथा के नाम से। तो आइए दोस्तों, मैं अनाम दास के पोथा जो उपन्यास है उसके बारे में विस्तार से मैं लिख के बता दे रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। और खासतौर से केवीएस के विद्यार्थी इसको जरूर देखें, क्योंकि इसमें से प्रश्न जबरदस्त फंसता है केवीएस में, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों से और उनकी अन्य रचनाओं से। ठीक है, उनके उपन्यास के अलावा उनका जो निबंध आदि है उससे भी जबरदस्त प्रश्न बनता है। तो अनाम दास का पोथा उपन्यास के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अनाम दास का पोथा यह उपन्यास विधा की रचना है। ठीक, इसका प्रकाशन सन 1976 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कराया था। अनाम दास का पोथा उपन्यास किसने लिखा है, तो याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या वैद्यनाथ द्विवेदी के नाम से देगा तो वैद्यनाथ द्विवेदी होगा तो वो उनको मारिएगा, या हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा तो उनको मारिएगा, यानी कि दोनों नाम एक ही है। तो अनाम दास का पोथा, इसका प्रकाशन 1976 ईस्वी में हुआ था। यह उपन्यास विधा की रचना है। इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यह उपन्यास छांदोग्य, आप एक अरण्यक, जैसे ना हमने शुरू वीडियो में बता दिया है कि वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद की जरूरत पड़ी, तो उसमें एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, तो ये अनाम दास का पोथा जो है यह छांदोग्य उपनिषद पर आधारित है। छांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद पर आधारित है। आइए इसको हम लिख के एक करके पॉइंट बता देते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करते हैं। ठीक, अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा यह उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, यह क्या है, यह उपन्यास। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1976 ईस्वी। याद रखिएगा, अनाम दास का पोथा कब प्रकाशित हुआ था, यह 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका जो स्रोत है, ठीक है, क्या है, स्रोत के बारे में जान लीजिए। इसका आधारभूत जो स्रोत है वो कहाँ, किस पर आधारित है, यह उपन्यास छांदोग्य। बहुत बार पूछा है। ठीक है, केवीएस के लिए खास तौर बता रहा हूँ, केवीएस के विद्यार्थी इसको देखे, इसमें पक्का प्रश्न आएगा, नहीं देखेंगे फेल हो जाएंगे। साफ साफ बता रहा हूँ। अनाम दास का पोथा उपन्यास 1976 प्रकाशित हुआ था। इसका आधारभूत जो स्रोत है वह छांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, उपनिषद, यह इसका जो स्रोत है छांदोग्य बृहदारण्य उपनिषद। ठीक है। याद रखिएगा कि अनाम दास का पोथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह उपन्यास विधा की रचना है। इसका जो आधारभूत स्रोत है वह छांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद है। ठीक है, इसका आधार स्रोत कहा जाता है ना, कहाँ से लिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे छांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद से लिया है। यह कई बार पूछा है। मुझे तो लगता है कि 10 एग्जामों में कम से कम 8 एग्जामों में यह पूछा है। आप इसे देखिएगा, बार आप जाएंगे पटाख से आ जाएगा कि अनाम दास का पोथा उपन्यास, यह इसका आधार स्रोत क्या था, यह छांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद इसका आधार स्रोत है। कौन सा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास अनाम दास का पोथा, इसका स्रोत छांदोग्य बृहदारण्यक उपन्यास है।
अब इसके बारे में, इसके प्रमुख पात्रों के बारे में पूछता है। प्रमुख पात्र कौन-कौन से हैं याद रखिएगा, क्योंकि यह बहुत बार पूछता है। इनके चारों उपन्यास दे देगा, उसमें पूछ देगा इसमें से कौन है जो इस उपन्यास में नहीं है, या उस उपन्यास में, इस उपन्यास में है। इस तरह से देता रहता है, याद रखिएगा। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन-कौन से हैं, जो कि बार-बार मिलान के लिए भी देता है। यह पात्र किस उपन्यास में, चारों उपन्यास दे देगा, मिलान करने के लिए दे देगा। अगर इसको पढ़ेंगे विस्तार से तो आप जान जाएंगे। तो अनाम दास उपन्यास के जो प्रमुख पात्र है वो कौन है? रैक्व, है ना, रैक्व, जाबाली, ठीक है, रैक्व, जाबाली, अरुंधति, ठीक है, अरुंधति, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। इसके अलावा आदि मतलब और भी पात्र हैं, लेकिन ये प्रमुख पात्र 3 ही इसमें हैं। इसके अलावा और भी पात्र हैं, तो जिनके बारे में पूछता है उतना हमने बना दिया है, इतना इम्पोर्टेंट है। तो अनाम दास का पोथा उपन्यास, यह उपन्यास विधा की रचना है। इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका प्रकाशन 1976। इसका आधारभूत स्रोत छांदोग्य, बृहदारण्यक, उपनिषद। इसको मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसको सुनेंगे तो लिखने से ज्यादा अच्छा है कि सुनेंगे। जब सुनेंगे तो आपके स्मृति पटल पे यह बैठ जाएगा, चिपक जाएगा और जिंदगी भर बना रहेगा। जब चाहेंगे याद रखेंगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे सुनते जाइए, बार-बार बोल रहा हूँ इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, सुनते जाइए। यह उपन्यास छांदोग्य, बृहदारण्यक, उपनिषद पर आधारित है। इसके प्रमुख पात्र हैं रैक्व, जाबाली तथा अरुंधति। इसके प्रमुख है। इसके अलावा और भी हैं, तो हमने लिख दिया है रैक्व, जाबाली, अरुंधति। रैक्व, जाबाली, अरुंधति किसके उपन्यास पात्र हैं, मिलान के लिए दे देगा तो ये अनाम दास के पोथा उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं रैक्व, जाबाली तथा अरुंधति। ठीक है, ये मिलान करने के लिए बार बार बोल रहा हूँ, सुनिए, आंख बंद करके सुनते जाइए। रैक्व, जाबाली, अरुंधति, यह इसी के पात्र हैं, अनाम दास के पोथा के पात्र हैं। एक चीज और पूछता है इसके बारे में, रैक्व कौन है? तो रैक्व बैलगाड़ी वाले ऋषि पुत्र हैं। ठीक है, रैक पूछता है कि बैलगाड़ी वाले ऋषि पुत्र कौन है, तो यह रैक्व कौन है? यह बैलगाड़ी, इसमें एक बैलगाड़ी लेकर चलते हैं। कौन? ऋषि पुत्र, बैलगाड़ी वाले ऋषि पुत्र हैं। ठीक है, रैक्व कौन है? बैलगाड़ी वाले ऋषि पुत्र हैं रैक्व। ठीक है, रैक्व बैलगाड़ी वाले ऋषि पुत्र है। इसके पीठ में रह के खुजली। पूछता है कि किसके रैक्व कौन है? बैलगाड़ी वाले ऋषि पुत्र है। बैलगाड़ी वाले ऋषि पुत्र है, कि बैलगाड़ी वाले एक ऋषि रहते हैं जो बैलगाड़ी का यूज करते हैं, उसी उन्हीं के यह पुत्र हैं रैक्व। ठीक है, बैलगाड़ी वाले ऋषि पुत्र है, कौन है? रैक्व। और एक चीज पूछता है कि खुजली किसके पीठ में होती है? इसी रैक्व। ठीक है, रैक्व इसी के, रैक्व, ठीक है, बोल रहा हूँ, रैक्व के पीठ में रह रह कर खुजली होती है। ठीक है, रह रह कर खुजली होती है। जो मूल रूप से पूछता है वही मैं बता दे रहा हूँ कि खुजली किस पूछता है कि खुजली किसके होती है, तो रैक्व के, रैक के पीठ में रह रह के खुजली होती रहती है। ये खुजली बहुत ज्यादा इसके पीठ में होती है रैक्व के, इसको बीमारी रहती है खुजली की। तो रैक्व का है एक बैलगाड़ी। कौन है? यह एक ऋषि है जो बैलगाड़ी वाले ऋषि कहे जाते हैं, उन्हीं के पुत्र है रैक्व। और रैक्व के पीठ में ही खुजली बार बार होती है। वो पूछता है कि तीसरा चीज पूछता है रैक्व के बारे में। दो चीज तो ये पूछ दिया कि खुजली किसके होती है, ऋषि पुत्र कौन है? रैक्व है। और बैलगाड़ी वाले कौन है? तो बैलगाड़ी वाले कौन है? ऋषि है। बैलगाड़ी वाले पात्र कौन है? ऋषि है। और उनके पुत्र हैं रैक्व। रैक्व के पीठ में रह के खुजली होती है। एक चीज और पूछता है, इसमें तत्वज्ञानी कौन है? रैक्व पूछता है कि जो तत्वज्ञानी है, तत्वज्ञानी नहीं कि उपनिषद का तत्वज्ञानी, ये हमने बताया ना उपनिषद है ये, इसी उपनिषद का जो तत्वज्ञानी कौन है? ठीक है, तो
पूछता है रैक को कौन है, कि जाबाली है कि अरुंधति है, पूछता है। इसमें 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन दे देगा ऐसे ऐसे। एक तो आपका कोई और भी डाल देगा, ऋषिपुत्र डाल देगा ऐसे, या ऋषि डाल देगा। ऐसे डाल देगा ऋषि, जाबाली, रैक, अरुंधति। इसमें पूछता है कि उपनिषदों का तत्वज्ञानी कौन है? तो याद रखिएगा, जो कि उपनिषद का तत्वज्ञानी कौन है? उपनिषद का उपनिषदों का तत्वज्ञानी कौन है? तत्व ज्ञानी। तो उपनिषदों का भी तत्व ज्ञानी कौन है? रैक है। याद रखिएगा, रैक उपनिषदों का तत्व ज्ञानी है। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं, इतना ही प्रश्न बनता है। और इससे ज्यादा विस्तार से इसके डायलॉग्स वगैरह, जो संवाद वगैरह से प्रश्न बनते हैं, उससे अगर पढ़ना हो तो इस उपन्यास को आप स्वयं पढ़ डालिए। देखिए, इतना पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन आपका रुक जाएगा। भले ही टॉपर नहीं होंगे, लेकिन सिलेक्शन तो आपका पक्का होगा। उपन्यास है अनाम दास का पोथा। यह बृहदारण्यक उपनिषद पर आधारित है। छांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद पर आधारित है। इसके प्रमुख पात्र हैं रैक, जाबाली, अरुंधति। इसके प्रमुख पात्र हैं। रैक को कौन है? बैलगाड़ी वाले ऋषि रहते हैं, उन्हीं का लड़का है रैक। रैक की पीठ में बार बार खुजली होती है। रैक को ही उपनिषदों का तत्व ज्ञानी है। तो दोस्तों, ये खासतौर से केवीएस के विद्यार्थियों के लिए मैं बना रहा हूँ, याद रखिएगा। इसको जरूर पढ़िएगा, इससे प्रश्न बहुत जबरदस्त बनता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये उपन्यास विधा की रचना में चौथा उपन्यास तथा अंतिम उपन्यास के बारे में हमने चर्चा कर दिया, जिसका नाम था अनामदास का पोथा। इसका प्रकाशन, अनामदास का पोथा का प्रकाशन, सुनिए, बोल रहा हूँ, सुनेंगे तो बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। अनामदास का पोथा, इसका प्रकाशन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1976 ईस्वी में कराया था। यह बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य छांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद पर आधारित है। यानी कि इसका आधार स्रोत, यानी कि किसका? अनामदास का पोथा उपन्यास का जो आधार स्रोत लिया गया है, छांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद से यह इसका आधार स्रोत लिया गया है। इसमें रैक, जाबाली तथा अरुंधति, ये 3 प्रमुख पात्र हैं। इसके अलावा और भी पात्र हैं, तो हम लिख दिया है। रैक, जाबाली, अरुंधति आदि इसमें प्रमुख पात्र हैं। इसमें प्रमुख रूप से रैक के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं, उसके बारे में ही कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लंबी दूरी तक चलती हैं। रैक को कौन है? पूछता है। रैक को कौन है? तो रैक को ऋषि पुत्र हैं। कौन? बैलगाड़ी वाले। तो बैलगाड़ी वाले कौन है? तो बैलगाड़ी वाले कौन है? तो बैलगाड़ी कौन रखते हैं? तो ये प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा, यह ऋषि हैं, जो वो उनको बैलगाड़ी वाले कहा जाता है। तो ठीक है, बैलगाड़ी वाला कौन है? पूछेगा अगर अनामदास के पोथा में बैलगाड़ी वाले कौन है, तो बैलगाड़ी वाले हैं कौन? ऋषि हैं। तो ऋषि जो हैं उनको बैलगाड़ी वाले कहा जाता है। इन्हीं बैलगाड़ी वाले ऋषि के पुत्र हैं कौन? रैक कौन। अब पूछता है कि रैक किसके पीठ में बहुत ज्यादा खुजली होती है? तो रैक को ही एक कलाकार इसमें पात्र है, जिसके पीठ में रह करके बार बार खुजली होती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है। इसको खुजली की बीमारी इसके पीठ में रहती है, किसके? रैक को की। ठीक है। और दूसरी चीज पूछता है कि जो तत्वज्ञानी कौन है इसमें है, तो ऋषि हैं या अरुंधति है या जाबाली है या रैक है। तो इसमें जो उपन्यास हमने बताया ना, जो जो उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद या उपनिषदों का जो तत्वज्ञानी रहता है, वो भी रैक को ही रहता है। तो ऐसा ना मार दीजिएगा, ऋषि मार दीजिएगा या अरुंधति मार दीजिएगा, हाँ, या जाबाली मार दीजिएगा। तो जाबाली न अरुंधति न ऋषि हैं, बल्कि उपनिषदों का जो तत्वज्ञानी कौन है, यानी कि उन उपनिषदों के बारे में विस्तार से जानता कौन है, तो ये रैक को ही जानता है। तो दोस्तों, ये आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का अंतिम उपन्यास था, जिसके बारे में हमने चर्चा कर दिया। और आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। ठीक है। आइए आगे आगे मिलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जो निबंध रहे हैं, जितने जिनसे प्रश्न बनता है, उसके बारे में मिलते हैं। तो उनका अगला अगला हमारा प्रकरण होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।